नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में सीटों का समीकरण हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक सीट पर कई उम्मीदवार हैं, इसके वजह से पार्टियों को जो है ये तय करना मुश्किल हो जा रहा है कि किसे टिकट दें। हालांकि बिहार में अभी मंथन इस पर जारी है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन। लेकिन इन सबसे इतर उसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं जो पार्टियों के बंधन में नहीं बनते हैं, जो जनता के बीच में सीधे तौर पर जाते हैं और संवाद करते हैं। औरंगाबाद विधानसभा के बारे में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। औरंगाबाद में हमने एनडीए के बारे में बताया कि एनडीए में किस तरीके से एक सीट पर जो है दर्जनों उम्मीदवार हैं। वहीं पर महागठबंधन में भी आपको बताया हमने कि राजद और कांग्रेस दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से मजबूत दावेदारी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अब जो चर्चा हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं निर्दलीय प्रत्याशी की। औरंगाबाद विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के संरक्षक शक्ति मिश्रा का नाम सबसे पहले आता है। शक्ति मिश्रा अभी से ही जो है पिछले एक साल से वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे तो लगातार एक्टिव रहे हैं, उनके कई काम, सामाजिक काम जो है वो चर्चा में उनको लेकर आते रहा है। लेकिन एक साल से वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में है, जनता के बीच खुल करके जा रहे हैं। चौपाल के माध्यम से हो या संवाद के माध्यम से हो, अपनी बातों को खुल करके रख रहे हैं, अपने वादे, अपने पूरे इरादे को वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगर उनको जनता मौका देगी तो वो काम करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि शक्ति मिश्रा के जो संरक्षक हैं शक्ति मिश्रा, वो अपनी दावेदारी 2024 लोकसभा चुनाव में भी पेश कर चुके हैं। उन्होंने नॉमिनेशन किया था, हालांकि तकनीकी कारणों की वजह से उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया था। लेकिन वो लोकसभा चुनाव भी लड़ने वाले थे, उसकी इच्छा भी उनको थी। अब 2025 विधानसभा में वो खुल करके, चाहे एनडीए के नेता हो, एनडीए के कैंडिडेट हो, सरकार या महागठबंधन के नेता हो, सब पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो विकास के कार्य अब तक होने चाहिए थे औरंगाबाद विधानसभा में, वो नहीं है। देखिए, निर्दलीय में कई उम्मीदवार आएंगे। जब नॉमिनेशन होता है तो उम्मीदवारों के बारे में पता चलता है कि निर्दलीय के तौर पर कौन आ रहा है। लेकिन शक्ति मिश्रा जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे और जनता के बीच में उसे लेकर के वो जा रहे हैं। चाहे जनसंपर्क अभियान हो, चाहे फिर चौपाल एक माध्यम हो, उसके माध्यम से जनता से संपर्क कर रहे हैं। शक्ति मिश्रा इससे पहले चाहे वो गरीब बेटियों की शादी कराना हो, गरीबों के घर में जो है अनाज पहुंचाना हो, श्राद्ध कर्म में मदद करना हो, खुल करके करते आए हैं, पैसे देते रहे हैं। एक पूरा रेट लिस्ट वो बना दिया उन्होंने कि अगर गरीब बेटियों की शादी करानी है तो उनमें इनकी जो संगठन है, सामाजिक संगठन जो है शक्ति मिश्रा फाउंडेशन, उनके द्वारा कैसे कैसे मदद पहुंचाया जाएगा ताकि कोई जो है उनसे खुलकर मदद भी मांग सके, किसी तरीके से कोई परेशानी हो और ज्यादा की अपेक्षा भी नहीं हो, जितना हो सके कम में ही सबको देने की वो इच्छा के साथ वो जनता के बीच में है। औरंगाबाद में ये समीकरण जो है सबसे बड़ा तौर पे आ रहा है। जो शक्ति मिश्रा है खास करके, ये एक कंपटीटर, भारी कंपटीटर कहिए वो एनडीए के नेताओं के लिए और महागठबंधन के नेताओं के लिए बन करके सामने आ रहे हैं। सबकी बेचैनी है कि ये वोट किसका काटेंगे, क्योंकि ये खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं और औरंगाबाद के समीकरण को देखेंगे तो फिर सभी के निगाह है कि वोट कैसे काटेंगे। देखिए, शक्ति मिश्रा की ताकत क्या है ये आपको बताएं तो शक्ति मिश्रा की ताकत और कमजोरी को लेकर के दोनों पर चर्चा करते हैं। शक्ति मिश्रा की ताकत है वो जिस तरीके से पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं जनता के बीच में, और खास करके देव क्षेत्र के आने की वजह से देव के जो बाकी 12 पंचायत है उसमें वो अग्रेसिव तौर पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और निचले तबके तक जा रहे हैं, उन तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं कि बेटियों की शादी करा रहे हैं उनकी। तो एक बड़ी ताकत के तौर पर वो निकल कर सामने आ रहा है कि आने वाले चुनाव में वो वोट के तौर पर अगर तब्दील होता है तो फिर शक्ति मिश्रा बड़े बड़े लोगों के लिए चुनौती बन जाएंगे। कमजोरी के तौर पर वोट बैंक है उनका, सीधे तौर पर उनका खुद का वोट बैंक को लेकर के सवाल खड़ा होता है कि उनका खुद का वोट बैंक कैसा होगा। जातीय वोट की चर्चा करें, लेकिन अगर काम के वोट पर करें तो जिस तरीके से उन्होंने क्षेत्र में लोगों की मदद किया है, वो वोट बैंक को लेकर के भी चर्चा है कि अगर वो वोट बैंक जो है शक्ति मिश्रा की तरफ टर्न अप होता है तो फिर लड़ाई कांटे का होगा और इसमें कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। फिलहाल किसे टिकट मिलेगा एनडीए से, महागठबंधन से, ये तो बात की बात है, लेकिन एक जो बड़ा कंपटीटर कहिए
वो सामने है शक्ति मिश्रा। लोगों को लड़ना तो पड़ेगा। लगातार बने रहिए, अपनी राय भी दीजिए कि शक्ति मिश्रा के चुनावी क्षेत्र में आने की वजह से या औरंगाबाद विधानसभा से दावेदारी करने की वजह से उनकी स्थिति क्या होगी, मजबूत होंगे या फिर हवा हवाई। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।